आमदन से जायद असासों का इल्जाम। नैब ने पंजाब के सीनियर वजीर अलीम खान को हिरासत में लेकर हवालात मुंतकिल कर दिया। कल अदालत में पेश किया जाएगा। अलीम खान ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कहते हैं अदालत में इल्जामात का जवाब देंगे। अलीम खान ने बतौर सूबाई वजीर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। आमदन से जायद असासाजात बनाने UAE और बरतानिया में ऑफशोर कंपनियां भी कायम की। तसल्ली बख्श जवाबात न मिलने पर अलीम खान को गिरफ्तार किया। नैब ने अलीम खान की गिरफ्तारी की वजूहात जारी कर दी। हम आपको एक फर्क के तौर पे जाना एक डिफरेंस जाना हम आपको देंगे आले शरीफ और आले जरदारी नून लीग और पीपल्स पार्टी की निस्बत हम आपको PTI की तरफ से कि हम सुबह दोपहर शाम अब दुश्मन तराजी नहीं करेंगे नैब के खिलाफ एहतसाब अदालत के खिलाफ। नैब एक आजाद अदारा है, वो अपनी कार्रवाई कंप्लीट कर लेगा। अलीम खान की गिरफ्तारी को सियासी मसला नहीं बनाएंगे। नैब आजाद इदारा है, काला कानून नहीं। सूबाई वजीर इत्तलात फैयाजुल हसन चौहान की आज न्यूज़ से गुफ्तगू। नए आने वाले CM हैं, इनको क्लीन चिट की जो है वो तैयारी की जा रही है क्योंकि वज़ार साहब से पंजाब नहीं चलाया जा रहा। लेकिन अब इसके साथ ये सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या ये एक आई वॉश तो नहीं है। अलीम खान की गिरफ्तारी क्लीन चिट नहीं, क्या उन्हें साफ करके वजीर आला बनाने की तैयारी की जा रही है। लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी की तनकीद। जेल जाना चाहता हूं, मुझे जेल भेजा जाए। नवाज शरीफ ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जाने से इनकार कर दिया। नवाज शरीफ को दिल के शरियानों का मर्ज लाहक है। मेडिकल रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। अदालत ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी। नैब को जवाब जमा कराने की हिदायत। मैंने पहले दिन कहा था कौम मुझे माफ करे, मैं सच्चा आदमी हूँ, झूठ बोलने का तसव्वुर नहीं कर सकता। IMF के पास जाना पड़ेगा, माफी करें, माफ कर दें मुझे इकोनॉमिस्ट सारे। वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि वजीर आजम की इजाजत के बगैर डील या ढील नहीं हो सकती। शहबाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। बिलावल से मुताल्लिक दिलचस्प तबसरा भी कर दिया। बिलावल दिल का जानी हो गया फिर। बिलावल उसने माफी मांग ली, आज बच्चा है, बस खत्म होगी बात। उसने गंदी जुबान मेरे खिलाफ इस्तेमाल की। मैंने फैसलाबाद में ऐसा बयान देना था कि ये 11 करोड़ की रेटिंग 20 करोड़ पे चली जानी थी। इस मुल्क में कोई बंदा भी ऐसा नहीं रहना था जिसने रिवर्स करके देखना था शेख रशीद ने क्या कहा। वजीर खजाना की जेर सदारत मालियाती कमीशन का पहला इजलास खत्म। नए मालियाती अवार्ड से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर। NFC ने मुशावरत के लिए 6 ग्रुप तश्कील दे दिए। करक में ट्रैफिक हादसा, मुसाफिर कोच और पिकअप में तसादुम, 14 अफराद जिंदा जल गए, 4 जख्मी। आग लगने के बाइस लाशों की शनाख्त मुश्किल। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रमशा कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम जुल्फिकार बसान ने गिरफ्तारी दे दी। SSP का कहना है मुल्जिम जुल्फिकार कत्ल, इग़वा और डकैती की वारदातों में मुलव्विस है। PTI रहनुमा दुआ भट्टू की रमशा बसान के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत। सानेहा साहिवाल की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत, 6 मुल्जिमान को पेश किया गया। अदालत ने 15 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस का फैसला जारी कर दिया। जानोमाल को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हसास इदारे दहशतगर्दी और नफरत फैलाने वालों की निगरानी करें। आइन मुसल्लह अफवाज को सियासी अमल में शामिल होने से रोकता है। हल्फ की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दुश्मनों से निमटने के लिए मजीद जवान तैयार। लाड़काना के पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में लोअर कोर्स बैच की पासिंग आउट परेड। जवानों का अमली तरबियत का शानदार मुजाहिरा। दीवार बनाओ, जिंदगियां महफूज बनाओ, मैक्सिको दीवार बनाकर रहूंगा। सदर ट्रंप का 2 टोक ऐलान। दाइश को खत्म कर दिया। शाम से फौज बुलाने का वक्त आ गया है। अफगान तालिबान समेत तमाम ग्रुप से मुज़ाकरात किए। सदर ट्रंप का स्टेटमेंट।
अस्सलाम वालेकुम। शाम 6 बजे के बुलेटिन में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं शाइस्ता इकबाल। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि पेशावर में BRT मंसूबे के इफ्तिताह के लिए एक और डेडलाइन दे दी गई। सूबाई वजीर बल्दियात शहराम खान सरकई के मुताबिक मंसूबे का इफ्तिताह 23 मार्च को किया जाएगा। 27 किलोमीटर तवील BRT रूट की टर्मिनल और बस स्टेशन पर काम तेजी से जारी है। लेकिन सवाल यह है कि इससे कबल भी 3 मरतबा मंसूबे के इफ्तिताह की डेडलाइन दी गई थी, लेकिन अमल दरामद नहीं हो सका। इसी हवाले से आज न्यूज पेशावर की ब्यूरो चीफ फरजाना अली ने चमकनी से कारखानों मार्केट तक का सफर किया और देखा कि BRT रूट पर काम किस हद तक मुकम्मल हो चुका है। आइए आपको भी दिखाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर बल्दियात शहराम खान ने ट्वीट में इस बात का अंदिया दिया है, बल्कि यकीन दहानी कराई है कि 23 मार्च को पेशावर BRT का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। अब मैं इस वक्त पेशावर BRT के जो टर्मिनल है, मेन टर्मिनल है, वहाँ पर मौजूद हूँ और इस वक्त इसकी क्या सूरत हाल है और ओवरऑल BRT इस वक्त किस पोजीशन में है, ये सारा कुछ आज हम आपको दिखाएंगे। अगर BRT की हम बात करें तो अक्टूबर 2017 को इसका इफ्तिताह किया गया, बनने का अमल शुरू हुआ। 4 डेडलाइनें जो हैं वो दी गई। बहुत शुरू में ही कह दिया गया साबिक वज़ीर आला परवेज़ खट्टक की तरफ से कि 6 महीने में ये काम होगा, फिर 8 महीने में होगा, फिर साल में होगा। अब कहा जा रहा है कि 23 मार्च को। कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो इस वक्त मेन टर्मिनल की क्या सिचुएशन है वो आप कैमरे में इस वक्त देख रहे हैं। सामने वो इमारत है, वहाँ पर बसों का स्टे होगा, बसें खड़ी होंगी, साथ ही ऑफिसेज का भी है और ओवरऑल ये पूरा खुला एरिया जो है वो मेन टर्मिनल है। लेकिन इसकी जो हालत है वो इस वक्त आपके सामने है। तो ये मेन बस टर्मिनल है, यहाँ से हम अपना सफ़र का आगाज़ करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज की ये जो आपसे बातचीत हो रही है इसमें हम आपको आखिर तक ले जाने की कोशिश करेंगे। ये BRT का पहला स्टेशन है, चमकनी का ये स्टेशन है और आप देख रहे हैं कि इस पे काम जो है वो तेज़ी के साथ जारी है। मुख्तलिफ ये 2 इसके रास्ते हैं, सीढ़ियाँ अगर आप देखें, एक इस तरफ से आएगी मेरे दाएं तरफ से और एक बाएं तरफ से, और यहाँ नीचे भी बस स्टेशन पर जाने के लिए ये सारा कुछ इंतज़ाम किया गया है। तो इसकी सिचुएशन आपके सामने है। भाई साहब, कितना तैयार हो चुका है? ये तकरीबन 60 से 70% तैयार हो चुका है। अच्छा, तो 23 मार्च को अगर इफ्तिताह करते हैं तो आप क्या समझते हैं तब तक तैयार हो जाएगा? हो जाएगा इंशाल्लाह उस टाइम तक। तो सिर्फ पहला स्टेशन तैयार हो जाएगा या सारे स्टेशन तैयार? तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये स्टेशन जो हम कर रहे हैं ना, इस पे हमारी ड्यूटी ये इंशाल्लाह तैयार हो जाए। आगे पता नहीं किसको दिया है, वो काम कर रहे हैं, जहाँ तक पहुँचाए वो पता नहीं है। तो कितना काम बाकी है? आप कह रहे हो 60% हो गया, 40% बाकी है, तो किस चीज़ का ज़्यादा काम बाकी है? ये अभी इलेक्ट्रिकल काम इसमें चल रहा है, बिजली वगैरह का काम चल रहा है। ये जो सीढ़ियाँ है ना, ये बाकी है भाई, इसमें सिर्फ यही बाकी है। बाकी ये टिकट रूम सामने ये भी हो चुका है, इसके अंदर जो रंग वगैरह है वो भी हो चुका है। लेकिन ये इलेक्ट्रिकल काम और जो बाहर से जो सीढ़ियाँ है ना वो हो रही है। ये फाइनल रंग है, बस यही होगा? ये अभी पता नहीं यार, स्ट्रक्चर वालों को पता होगा कि ये फाइनल है कि नहीं। हम सिर्फ इलेक्ट्रिकल का काम देख रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। मोहम्मद शमशादुद्दीन हमारे साथ मौजूद है, ये यहाँ पे पेंट वगैरह का काम करते हैं। भाई साहब, 23 मार्च की डेडलाइन दी है हुकूमत ने, लगता है कि ये BRT का काम मुकम्मल हो जाएगा? नहीं, ये 23 मार्च तक तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी मेरे ख्याल में काफ़ी लोग जो तारकोल का काम चल रहे हैं ना सड़क पे, उनका भी फंड रोका हुआ है और काफ़ी लोगों का इसका मेरे ख्याल में फंड रोका हुआ है। और जब पैसे नहीं होंगे तो काम कहाँ से चलेंगे? उन्होंने तो डेडलाइन दे दी ना। डेडलाइन से क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 स्टेशन बना लेंगे, आगे क्या करेंगे? आगे भी तो यही हाल है ना, सारा रोड का सत्यानाश पड़े हुए, फुटपाथें बन रहे, सारा कुछ बन रहे। अभी तक कोई कंप्लीट मेरे हिसाब से तो साल में भी ये काम कंप्लीट नहीं कर सकते। अरे आप तो बहुत ज्यादती कर रहे हैं, साल फिर साल। नहीं, साल से तो इसलिए नहीं हो सकते कि मैं सबसे पहला मसला जो है ना पैसों का इशू है, और जब तक पैसे जो है ना इनको बरवकत लोगों को नहीं मिलेंगे तो यही होगा। पिछले साल भी हमने 23 मार्च का सुना था, आप लोगों ने भी, फिर जून जुलाई तक चला गया। देखो दूसरा मार्च भी आ रहे हैं,
मुश्किल है चल जाए। ये कह रहे हैं कि मुश्किल है, ये वो लोग हैं जो कि ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत का जो जज्बा है वो बहुत जवान है और वो कह रहे हैं कि नहीं, हम हर हाल में एक ज़बरदस्त किस्म का इफ्तिताह करेंगे 23 मार्च को। इस वक्त हम BRT के हशनगरी के स्टेशन पर मौजूद हैं। अगर आप देखें तो काम बड़ा तेज़ रफ्तारी से जारी है। लोगों के लिए भी ये खोल दिया गया है क्योंकि सड़क के उस तरफ को यहाँ से मिलाने के लिए और कोई ज़रिया नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, तो ये खोल दिया गया है। लेकिन एक और दिलचस्प बात जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, कहा यह जाता था कि ये सिर्फ BRT नहीं बल्कि एक इकनॉमिक कॉरिडोर भी होगा। तो देखिए माशी सरगर्मियाँ हैं वो अभी से यहाँ पे शुरू हो गई हैं। गुब्बारे बेचने वाले, ये लंडे का सामान बेचने वाले, कुछ और छोटी मोटी चीज़ें बेचने वाले यहाँ पर बैठे हैं। भिखारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी हम ताकाल पहुँच चुके हैं। ये यूनिवर्सिटी रोड है जो कि सीधा लेके जाएगा कारखानों मार्केट तक और साथ ही फिर हयाताबाद की तरफ भी BRT मुड़ेगी। यहाँ ताकाल में जब हम पहुँचे तो ये एक खुदाई हो रही थी। तो इस वक्त ये आपके सामने है, ये भी BRT का हिस्सा है और अभी ये जगह जो है वो खोदी जा रही है और कुछ बन रहा है। तो क्या बन रहा है ये ज़रा हम यहाँ पर काम करने वाले से पूछते हैं। इधर आ जाए भाई, क्या नाम है आपका? आतिफ हुसैन। आतिफ हुसैन, ये क्या बन रहा है? ये जो पुराना अंडरपास है हम ये यूज़फुल कर रहे हैं ना। इधर से लोग नीचे जाएंगे, फिर इधर रास्ता होगा, इधर जाके फिर लेफ्ट में ऊपर जाएगा स्टेशन तक। ये ताकाल का स्टेशन होगा? ये ताकाल का स्टेशन 19 नंबर स्टेशन है ताकाल का। 19 नंबर स्टेशन है। अच्छा, ये 19 नंबर स्टेशन है ताकाल का। तो ये अभी खुदाई कर रहे हैं तो 23 मार्च तक तो इसका इफ्तिताह होना है, तो क्या होगा? जैसे ये कर सकते हैं, हुकूमत तो काम कर सकते हैं। मतलब वो कहेगा कि मतलब 23 मार्च तक तो वो करेगा, वो कह रहे हैं ना, उनको तो पता था कि एग्जीबिशन है, फिर भी वो कह रहे हैं कि 23 मार्च तक करना है तो शायद करेगा। इंशाल्लाह काम बहुत तेजी से हो रहा है। ये कह रहे हैं हुकूमत चाहे तो सब कुछ हो सकते हैं और ये इन्होंने इस तरह यहाँ पर काम शुरू किया है। अब हम जमरोद रोड पे पहुँच चुके हैं। जब हम यूनिवर्सिटी रोड के उस हिस्से पर थे तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी के बाद यानी कि अगर हम बोर्ड को लें तो बोर्ड से उस BRT ने हयाताबाद चले जाना था और फिर वहाँ से ये निकल के अब हयाताबाद से दोबारा जमरोद रोड पर BRT की जो ये लाइन है वो आएगी। BRT की बसेस यहाँ पर आएंगी और इसके बाद ये जाएगी कारखानों। अब कारखानों मार्केट में इसका आखिरी जो पड़ाव है, आखिरी स्टेशन होगा। इस जगह की सिचुएशन जो है वो आपको दिखाना मकसूद था यहाँ पे, इसलिए हम खड़े हुए। अब आप देखिए कि ये अभी जो ओवर ब्रिज है BRT का वो किस मरले में है, ये आप देख सकते हैं। कैमरामैन आपको दिखा रहा है, ये वो रास्ता है जब हयाताबाद से दोबारा BRT जमरोद रोड पे आई है और ये अब आगे आखिरी स्टेशन यानी कि कारखानों की तरफ जा रही है। इस वक्त हम कारखानों मार्केट में पहुंच चुके हैं। हमें बताया गया है कि ये आखिरी स्टेशन होगा पेशावर BRT का, लेकिन इसकी सिचुएशन जो है वो इस वक्त आपके सामने है। अगर आप देखें तो ओवर ब्रिज भी अभी मुकम्मल नहीं हुआ और इसमें बहुत सारा काम जो है वो अभी बाकी है। अब हम हयाताबाद के उस मकाम पर मौजूद हैं यहाँ पर जहाँ पर के BRT की जो बसेस हैं वो पहुँचा दी गई हैं। मेरे पस मंज़र में अगर आप देखें तो ये वो 20 बसें हैं जो पहुँचाई गई हैं पेशावर में। एक पहले आ चुकी थी जिसके बारे में मीडिया को बताया भी गया था और अंदर से भी हमने आपको दिखाया था, काफ़ी माह पहले की बात है। तो कुल मिला के 21 बसें जो हैं वो इस वक्त पेशावर पहुँच चुकी हैं।